बच्चों को सुबह की नमस्कार। बेटा, आज आपकी जो वर्कशीट आई हुई है गणित की, बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। इसमें आप लोगों को अननोन नंबर्स यानी चर संख्याएं लेनी है और उन चर संख्याओं की सहायता से आपको अपनी इक्वेशंस बनानी है जो सर्वसमीका है, और इनका हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं वो आपको इसमें बताया गया है। अब आप किस तरह से कहाँ कहाँ हमारे पास इनका उपयोग होता है और वो सर्वसमीकाएं हम किस तरह से तैयार करते हैं। अब जैसे कि आपके पास ये दिया गया है कि आपके पास कोई सर्वसमीका बनानी है आपको x+3 और गुना में आपको दे दिया x+5। तो इसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x² प्लस में 3x आ गया बेटा, और इसको 5 को करते हैं जमा में, ये हमारे पास 5x जमा में 5 × 15। तो अब हमारे पास इससे क्या आ गई वैल्यू कि x² प्लस में 8x और जमा में 15, ये हमारे पास हो गई। तो इस तरह से हमारे पास समीका बन जाएगी। और इनका प्रयोग क्या होता है कि हम इन समीकाओं की हेल्प से अपनी किसी भी वो जो हमारे पास कंडीशन है उसको हम शो ऑफ कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। इनमें मान रखने पर हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है। और आपके पास दो बेसिक आइडेंटिटीज़ बेटा आज हम अपनी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या होता है बेटा a+b का वर्ग। तो a+b का वर्ग, जैसे कि आपको ये बेटा दिखाई दे रहा है, तो a+b का वर्ग है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने लिया कैसे है, ये आपके पास आया कैसे है बेटा। तो ये हमारे पास क्या होगा a+b का वर्ग। तो इसको हम बेटा ये भी लिख सकते हैं ना a+b, और यहाँ पे हम a+b वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार हमारे पास है। तो इससे आपको जब 2 बार है तो यहाँ पे हम a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² प्लस में ab बेटा, और इससे हम दोबारा करते हैं तो ab और जमा में b², ये हो गया बेटा। अब इससे आपके पास क्या आ गया a² प्लस में 2ab और प्लस में b², ये आपके पास हो गया। अब इनसे आप इस तरह से ही हमारे पास, अगर मान लो इसका जो a+b ये आपके पास a-b का होल स्क्वायर है, तो a-b का होल स्क्वायर है, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक मिनट बेटा, कि आपके पास a-b का होल स्क्वायर, तो इसके होल स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि 2 बार रिपीट है ये हमारा a-b और इंटू a-b। तो ये आपके पास a-b, इसको आप थोड़ा सा ये हम वापस ले लेते हैं, a-b 2 बार आ गया बेटा, तो एक बार करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा a² माइनस ab, और जब इसका करते हैं तो ये -ab और ये माइनस माइनस प्लस b²। तो अब आप इन दोनों से आप करें तो ये a² माइनस 2ab और ये हमारे पास प्लस में b², ये हो गया बेटा हमारा। तो इस तरह से हम अपनी समीकाएं बना लेंगे, ये इक्वेशंस बनाना है बेटा। अब इन इक्वेशंस को, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड बन जाती है बाद में कि a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ऐसे ही बेटा आपके पास अगर मल्टीप्लाई में आपके पास कोई भी दे दिया जाए कि आपके पास x+a और ये हमारे पास दूसरा दे दिया बेटा हमें x+b का, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में x है, तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो x² और ये हमारे पास a+b x है और प्लस में ab, ऐसे हम इसको ले सकते हैं बेटा। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन है बेटा, मैं एक क्वेश्चन आपका ले रहा हूँ कि आपका जो ये क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है जो आपको सोल्व करना है, इनमें मैं पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास 5x घटा 4y, तो ये हमें दे रखा है इसका वर्ग। अब बेटा जो स्टैंडर्ड हमने अभी बनाई थी, ये हमारी फॉर्म कौन सी हो गई कि सॉरी बेटा, तो आपके पास दोबारा से बेटा मैं एक बार ले रहा हूँ, आपका ये थोड़ा हिल गया था बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ये बेटा है। तो इसके हमारी फॉर्म कौन सी हो गई a-b का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या होगा बेटा a² माइनस 2ab और प्लस में b²। और इससे आप कंपेयर करते हो तो आपके पास दिया क्या हुआ है 5x इज इक्वल टू a है और 4y इज इक्वल टू b है। तो इसको आप ले बेटा, तो ये 5x का स्क्वायर और ये हमारे पास -2 इंटू 5x है और इंटू ये हमारे पास 4y और ये हमारे पास प्लस में b², तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4y का होल स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर। तो ये 5 का हमारे पास 25x² और ये हमारे पास 5 जमा आपके पास कितना हो जाए 2 × 5 10 और 10 चौक 40, आपके पास -40xy और ये बेटा हमारे पास
4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 और y का करेंगे तो y स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी कि इसको सर्वसम्मिका को हल करते हुए, कि आपको सर्वसम्मिका क्या है बेटा, ये वाली सर्वसम्मिका है, इसको हल करते हुए हमें सोल्व करना है। ठीक है बेटा, ये आपको करने हैं बेटा। इस तरह से ही आपके पास जैसे लास्ट वाला है, इसमें आपको z+4 और z+5 दे रखा है। z+4, एक मिनट बेटा, कि z+4 और इंटू z+5, तो ये दोनों है बेटा। तो इसको आप z से करते हैं तो ये z² प्लस में 4z, एक तो ये हो गया। 5 से करते हैं प्लस में ये हमारे पास 5z प्लस में 5 4 20, तो इससे हमारे पास 5z है, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, z² प्लस में 9z और प्लस में 20, तो ये हमारी 9z प्लस 20, ये हमारी समीका आ गई, इक्वेशन आ गई कि z² प्लस 9z प्लस 20, ये हमारी इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो इसको हम इस तरह से सोल्व कर देंगे कि आपके पास ये इक्वेशन आपकी प्रिपेयर हो गई है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ लेना, और नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। और बेटा ये यूट्यूब पे मैं आपकी डाल रहा हूँ, इस पर मैं आपकी और भी डाल दूँगा। ठीक है जी, थैंक यू।